स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आज यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में लेकर उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप लोगों को यह पता है कि सीयूईटी हिंदी मीडियम की टीम अब यूपी बोर्ड 2024 के मिशन पर लग चुकी है। उसी क्रम में मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में यूपी बोर्ड के नागरिक शास्त्र का पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स और टॉपिक हैं जो आपको एग्जामिनेशन में देखकर जाने हैं, और कैसे आप 2024 के यूपी बोर्ड का जो पूरा अप्रोच है, जो पूरा तरीका है, जो सिलेबस को कवर करने के लिए आपको चीजें देखनी है, वो आपको कैसे करनी है। तो आइए एक एक करके पहले सिलेबस को डिस्कस करते हैं, और सिलेबस को डिस्कस करके मैं चर्चा करूंगा कि कैसे पूरे सेशन में, कैसे पूरे सीजन में मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगा और कैसे आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। पर उससे पहले सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। आइए फटाफट देखते हैं कि भाई 2024 का सिलेबस क्या है जो आपको नागरिक शास्त्र में देखकर चलना है। अब देखिए, हम सबको पता है कि नागरिक शास्त्र के लिए दो किताबें चलती हैं। एक समकालीन विश्व राजनीति की चलती है और एक जो किताब है वो चलती है स्वतंत्र भारत में राजनीति। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें ये है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रख के चलनी है कि भाई जो पैटर्न है वो क्या है, एनसीईआरटी। क्या है, आपको एनसीईआरटी के पैटर्न पर तैयारी करनी है। अब ये बात अलग है कि एनसीईआरटी के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट में चैप्टर्स हैं जिनको हटाया भी गया है, एक दो बहुत सारे नहीं, एक दो चैप्टर हटाया गया। पर यूपी बोर्ड में आखिर क्या क्या है जो 2023-24 के जो पूरा सेशन है उसके लिए जरूरी है, और क्या गवर्नमेंट ने या आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने क्या वो रिकमेंड किया है कि आपको किन किन चैप्टर्स को डील करना है। तो आइए एक एक करके इस पॉइंट्स को हम देखते हैं। अब देखिए, समकालीन विश्व राजनीति में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, अब जैसे इसमें समकालीन विश्व में दो ध्रुवीयता का अंत इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा। अब दो ध्रुवीयता के अंत में शीत युद्ध का दौर वाला जो पॉइंट है, अब देखिए हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दो ध्रुवीयता का अंत इसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है, दो ध्रुवीयता का अंत। अब दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या था भाई, पूरी अब इसी में सीक्यू तो आप समझ लेंगे साथ में ही कि भाई शीत युद्ध क्या है, कैसे है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पहले शीत युद्ध का दौर एक अलग से पॉइंट चला करता था। अब देखो, दो ध्रुवीयता के अंत का मतलब यह है कि भाई किस प्रकार दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, सोवियत संघ और अमेरिका, और कैसे 1991 में जब क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, और दो ध्रुवीयता के अंत के साथ क्या आ गया, दुनिया में एक ध्रुवीयता या यूनिपोलैरिटी आ गई। इस पर चर्चा करेंगे। ये इकाई एक में है तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर। दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। वैकल्पिक केंद्र मतलब भाई सत्ता का एक इंपॉर्टेंट केंद्र कौन था, अमेरिका। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका के वर्चस्व में भी धीरे धीरे ढिलाई आने लगी, और दुनिया में बहुत सारे और अल्टरनेटिव सेंटर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आसियान, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ, जिसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे चीन और जापान जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को। तो एक ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको यहां पर देखना है। उसके बाद आपको क्या देख के चलना है, समकालीन दक्षिण एशिया। अब जाहिर सी बात है, दक्षिण एशिया वो इलाका है जहां अपना प्यारा भारत भी बसा हुआ है, और जब आप दक्षिण एशिया की चर्चा करते हैं तो उसमें मूलतः आता है कि किस प्रकार जो है भारत, भूटान, इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे देश इसमें आते हैं, बांग्लादेश जैसे देश आते हैं, कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ा जाता है, पर एक्चुअली में दक्षिण एशिया में इतने ही देश हैं जो मैंने आपको चर्चा की। और इन्होंने ही मिलकर, अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमने क्या चर्चा किया, बनाया हुआ है दक्षिण सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या महत्व है, कितना सफल है, नहीं है, इसकी चर्चा करेंगे। इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर 20 अंक के सवाल आपको यहां से पूछे जाएंगे। अब इसमें दो तीन चैप्टर को कम किया गया है, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें अमेरिकी वर्चस्व को वाला चैप्टर हटाया गया है, शीत युद्ध के दौर को एक तरह से आप कह लो कि दूसरे चैप्टर के साथ जोड़ दिया गया है। इस तरह की कंडीशन बनाई गई है, कैसे क्या क्या है उसको डिटेल में देखेंगे। अब इसके बाद इसमें इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें इकाई 2 आएगा, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है। वो चैप्टर है कौन सा, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आप संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एनजीओ, इस तरह के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करेंगे कि कैसे ये दुनिया में स्थापित हुए, क्या इनका महत्व है, और किस प्रकार जो है ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इसमें देखेंगे। दूसरा इसमें
इसमें आएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सिक्योरिटी कहते हैं, सुरक्षा। अब इसमें हम सुरक्षा की अवधारणाएं देखेंगे कि भाई परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा क्या है, जो गैर परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा क्या है, सुरक्षा का मतलब क्या है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। समकालीन विश्व में सुरक्षा देखेंगे, फिर इसमें इकाई, तो ये इकाई 2 में ये 2 चैप्टर्स हैं, 2 मिलाकर 15 नंबर के चैप्टर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, ये लास्ट में 2 चैप्टर एक साथ है। पर्यावरण के चैप्टर में आप पर्यावरणीय सम्मेलन देखेंगे, जिसमें स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, इस तरह की महत्वपूर्ण इकाइयों की चर्चा उसमें की जाएगी। अब सीयूईटी 2023 की परीक्षा में लगातार यहां से सवाल आए हैं और बहुत खुशी की बात है कि जो चीजें हमने सीयूईटी हिंदी मीडियम पर करी थी, लगभग वही चीजें परीक्षा में पूछी गई हैं। तो आप लोग भी इसको लेकर एकदम अटेंटिव रहेंगे और एक्चुअली हम कोशिश ये करेंगे कि सीयूईटी 2024 को भी टारगेट करते चले साथ में। तो बुक नंबर 1 से जो टोटल 50 अंक आपके आ रहे हैं वो यहां से आ रहे हैं, जिसमें ये सारे चैप्टर्स आपसे डिस्कस किए गए हैं। समकालीन विश्व में राजनीति जो है वहां से ये चीजें आ रही हैं, ये आप थोड़ा सा देख के इसमें चले। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, ठीक। तो बुक नंबर 1 से आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप बुक नंबर 2 पर आएंगे, स्वतंत्र भारत की राजनीति में, तो वहां पर फिर आपको अलग अलग चैप्टर्स दिखाई देंगे और ये चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा रिलेवेंट हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने प्यारे देश के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें ऐसा भी देखा गया कि इस बार सीयूईटी की परीक्षा हुई है तो यहां से वेटेज थोड़ा ज्यादा भी देखने को मिला है। अब जैसे राष्ट्र निर्माण की चुनौती, सबसे पहले जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने थी, तो जैसे एक तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि भाई किस प्रकार जो है देश में गरीबी हटाकर और उसके बाद हमारा लोकतंत्र को भी स्थापित करना, ये भी हमारे लिए चुनौती थी। तो ये सारी चीजें चल रही थी जो आपको ध्यान रख के चलना है। इसके बाद एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसमें कांग्रेस की बात आएगी कि कैसे 1952 के पहले चुनाव से 1967 तक का जो दौर था उसमें कैसे केवल कैसे केवल कांग्रेस का प्रभुत्व चल रहा था। इस चीज को भी थोड़ा सा हम लोगों को देख के चलना है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर क्या था। इसके अलावा नियोजित विकास की राजनीति, नियोजित मतलब होता है प्लान डेवलपमेंट, जिसमें हम योजना आयोग की बात करेंगे। योजना आयोग ने कैसे 1951 से लेकर और 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की थी। उसके बाद योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। ये सारी चीजें हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इकाई 5 में देखेंगे भारत का विदेश संबंध, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके पड़ोसी राज्यों के साथ, जिसमें चीन, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूंगा अमेरिका के साथ जो संबंध है। इसके अलावा चीन के साथ जो स्थिति बनी है, खैर तो पड़ोसी में, रूस और अमेरिका के साथ भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। भारत आसियान संबंधों की भी चर्चा इसमें की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस कार्यप्रणाली की चुनौतियां, कैसे कांग्रेस कार्यप्रणाली में चुनौती आई, कैसे कांग्रेस का विभाजन हो गया, कैसे एक गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल बनी थी और जनता दल का 1977 में चुनाव में सरकार बनी, ये सारी चीजें देखेंगे। उसमें कामराज योजना वगैरह सब देखेंगे, सिंडिकेट देखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक है, क्योंकि इसमें आप क्या देखेंगे, आपातकाल, यहां पर हम लोग इमरजेंसी की भी चर्चा करेंगे, आपातकाल की भी चर्चा करेंगे। और 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया, कैसे प्रतिबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है, क्या चुनौतियां लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को हो सकती हैं, ये सारी चीजें यहां से थोड़ा सा देखेंगे। फिर यहां पर देखेंगे जन आंदोलनों का उदय। जन आंदोलन का उदय क्या है भाई? जन आंदोलन के उदय से मतलब यह है कि किस प्रकार से छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन, किसान आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, इस तरह के आंदोलनों की चर्चा इसमें की जाएगी। फिर लास्ट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति में नए बदलाव, जिसमें थोड़ा सा मंडल वर्सेस कमंडल, नए बदलाव में नई आर्थिक नीति की बात, अयोध्या विवाद की बात, इस तरह की कुछ चीजें सिलेबस में डाली गई है जिसकी हम चर्चा करेंगे। ये आपके बुक नंबर 2 का सिलेबस है जो राजनीति विज्ञान के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मिलाकर कितने का आएगा? ये भी 50 अंक का आपसे पूछा जाएगा, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये 2 हमने किताबें देख ली। अब थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करूंगा कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं उनका क्या लेवल रहने वाला है, कहां से किस तरह के कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखो, बहुविकल्पीय एमसीक्यू 10 आएंगे एक नंबर के, ठीक है। एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। आपको देखो, जब तक आप एग्जाम का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो ये 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
इसके अलावा अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 10 आपसे पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट वाले 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। लघु उत्तरीय प्रश्न 6 पूछे जाएंगे, ठीक है, थोड़े शॉर्ट 5 मार्क्स के, तो 6 5 30 नंबर ये हो गया। दीर्घ लघु उत्तरीय मतलब बड़े तो रहेंगे लेकिन थोड़ा सा दीर्घ से छोटे, ये क्वेश्चन आपको कम से कम 4 होंगे और लास्ट में बहुत दीर्घ जो 8 नंबर का एक सवाल होगा इस तरह पूछा जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो लगभग 5 तरह के क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। बहुविकल्पीय, बहुत अति लघु, एक लाइन लिखने जैसा, लघु उत्तरीय, दीर्घ लघु और दीर्घ, इसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं और हम लोगों को अपनी तैयारी, चैप्टर को डील करना, चैप्टर को समझना इसी हिसाब से करना है। और ध्यान रखना बच्चों, जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 12th के बाद अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में CUET में एडमिशन लेना है तो आपको इन बहुविकल्पीय प्रश्नों का लगातार अभ्यास करते रहना है। तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों की संख्या कुल 32 होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर वो डिटेल्ड टॉपिक्स आपको बताए गए हैं कि भाई क्या क्या चीजें आई है इसमें, जैसे 2 ध्रुवता का जो अंत है, इसमें नई सत्ताएं, रूस, बाल्कन राज्य, केंद्रीय एशियाई राज्य, उत्तर साम्यवादी शासन में लोकतांत्रिक राजनीति, पूंजीवाद का प्रवेश, रूस और उत्तर साम्यवादी राज्यों के साथ भारत के संबंध, ये सारी चीजें सिलेबस में डिस्कस है। फिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में उत्तर वाव में चीन की आर्थिक शक्ति, आसियान, चीन के साथ भारत के बदलते संबंध, यूरोपीय संघ का निर्माण, ये सारी चीजें, समकालीन दक्षिण एशिया। तो यहाँ पर आपको एक तरह से अंतरराष्ट्रीय संगठन में आपको बताया गया है कि किस प्रकार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, नए अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं का उदय, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, इनकी चर्चा आपको करनी है। समकालीन विश्व सुरक्षा में पारंपरिक धारणा, निशस्त्रीकरण की राजनीति, गैर पारंपरिक या मानवीय सुरक्षा, ये सारी चीजें, वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य, ये चीजें डिस्कस करनी है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन में भी आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पर्यावरणीय मानक है, इनका मूल्यांकन, संसाधनों की भू राजनीति पर क्या असर है, ये तो ये डिटेल में आपको डिस्कस सिलेबस में किया गया है। खैर वो तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाते समय एक एक चीजें डिस्कस करूंगा ही। आज आपसे मुख्य रूप से मुझे ये डिस्कस करना था कि किस प्रकार बुक 1 जो समकालीन विश्व राजनीति है और दूसरा बुक 2 जिसमें आप जिसको आप स्वतंत्र भारत में राजनीति कहते हैं, इसको लेकर चलना है और इसमें जो जो चैप्टर्स हैं उसकी डिटेल तैयारी, डिटेल सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं। और कल से डेली मतलब स्तर पर हम एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक डिस्कस करके और उसको आगे बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल CUET हिंदी मीडियम के साथ बने रहिएगा। कोई डाउट सिलेबस को लेकर, यूपी बोर्ड की तैयारी को लेकर या CUET से भी हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आगे के सभी लाइव सेशंस में हम इसको एक एक करके डील करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आगे के सेशंस में और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तब तक टेक केयर, जय हिंद।